से आ जाए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। पूछ लो किसी को और कुछ पूछना है तो। बन रहे हैं क्या सवाल? हाय ऋषि, कैसे हो? तबीयत कैसी है? ठीक है मैम, अभी ठीक हो? टाइफाइड बताया था ना डॉक्टर ने, तो फिर वो कोर्स होता है उसके लिए, तो कर रहे हो ना वो? यस मैम, दवा लिए हैं, उसको ले रहे हैं डेली। हाँ ले लेना, बड़ा बेकार होता है ये टाइफाइड, शरीर ऐसे बहुत बॉडी एक होता है, तो थोड़ा सा जी रेस्ट मैम, करो। घर पे आ गए अब। अच्छा घर पे आ गए हो, यस सही मैम। किया सही किया, वहां पे केयर हो जाएगी, ठीक है बेटा, सही किया। अच्छा ये बताओ, हो रहे हैं क्या सवाल? नहीं हो रहे? जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेशन सिमरन, हो रहे हैं बेटा सवाल? यस मैम। ठीक है। सिमरन तुम मेरे को पंजाबी कब सिखाओगी? वहां जो मेरा दूसरा बैच है पंजाब वाला, वो तो हिंदी बोलते ही नहीं भाई, हिंदी नहीं बोलते, वो बोलते ही पंजाबी में है मेरे से। मैंने कहा सही है, एक ना कुछ तो सीख ही जाऊंगी 6 महीने के अंदर अंदर। मैम EAN क्या होता है? मैं भी सिखा दो। क्या कह रहे हो? मैम EAN। EAN होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, सोचा था आज करवाऊंगी, बट आज आइसोमेरिज्म ही कंप्लीट हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी इफेक्टिव एटॉमिक। ठीक है मेरा ओके बेटा? मैम। ठीक है, ओके ओके। राहुल का डाउट है, आजा राहुल। आज वैसे आइसोमेरिज्म को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है मेरा बेटा? देखना एक बार, राहुल ने ये सवाल पूछा है। ओके सो इसको कैसे करोगे क्वेश्चन को? देखने में तो फ्लोरीन कैसा दिख रहा है? वीक फील्ड लिगेंड दिख रहा है। मैम क्या निकालना है? 4 नेगेटिव है क्या? यस मैम। मैम निकालना क्या? निकालना क्या है वैसे बाय द वे? CFSC। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। तो अगर निकल +2 में है तो D8 होगा, तो Yes, कैसे ma'am. फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल लो, क्या हुआ इसमें? क्या हुआ था इसमें राहुल जी? आप बोलते भी नहीं हो यार, बताओ तो सही क्या दिक्कत आई थी? मैम क्वेश्चन में 2 कंपाउंड थे, दोनों का D8 आ रहा था, पर CFSC दोनों की अलग अलग थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे हो गई। उसके अलावा और कौन सा कंपाउंड है? CuNH362+। हाँ CuNH362+। CU कॉपर था। यस मैम। तो यहाँ पे तो D9 है ना मेरा बेटा, तो इसकी तो अलग ही आएगी CFSC। क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत निकाल दी क्या? हो जाएगा अब राहुल? यस मैम। क्या गलती करी थी? पता नहीं मैम, मैंने कहाँ सॉल्व किया था, मेरे को याद नहीं है, पर इधर कोई मैंने बात नहीं, छोड़ो D8। उसको, जहाँ सोल्व किया छोड़ो। अब पता चल गया ना D8 और D9 का, इसको ऐसे Yes, फिल ma'am. करो। D9 में एक ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन नीचे में, तो अब CFSC निकाल के देखो, आ जाएगा। ठीक है, करूँ स्टार्ट? बोलो। Yes. यस मैम। Yes. ओके तो बेटा, अगर किसी को, वैसे मैं ना ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों को एक बार मैं ग्रुप में एडवांस प्रॉब्लम शेयर कर दूंगी, जिसने सारा मेरा कहा हुआ काम किया है अभी तक। लाइक एक लेक्चर और जाएगा ही जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी 2 टॉपिक तुम्हारे और रहेंगे इसके बाद। एक तो जो अभी धनंजय बोल रहा था मैम EAN क्या होता है, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो बताना है मैंने। और एक मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। माइक किसका अनम्यूट है? अरे यार बंद करो, मेरे को आधा टाइम इसमें ही लग जाता है। इसका अनम्यूट है, हाँ बंद रखो भाई। हाँ, तो वो 2 टॉपिक रहते हैं, मेटल इन कार्बोनिल वाला, वो करेंगे हम, ठीक है। बट होमवर्क वाले जो क्वेश्चन मैंने भेजे थे वो PDF वाले क्या? गर्व, जो मैंने PDF में भेजे थे, नोट्स वाले कौन से भेजे मैंने? नहीं भेजे थे क्या यार? भेज देना, कौन सी DPP है, मैं बना के भेज दूंगी, याद नहीं है मेरे को। ठीक है, मेरे को एक बार भेज देना कौन सी DPP है,
ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आज इसको कंप्लीट करेंगे बेटा आइसोमेरिज्म, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इसकी एडवांस प्रॉब्लम्स भी भेज दूंगी। तो तुम जिसका कंप्लीट हो चुका होगा काम, लाइक जिसने मेरे सारे लेक्चर्स देख लिए और सारे असाइनमेंट प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए हैं, वो एडवांस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जिन्होंने नहीं की, अभी काम अधूरा है तुम लोगों का, वो बच्चा हाथ पे नहीं लगाएगा उसको। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस प्रॉब्लम भेज दूंगी। आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये बताओ, प्रीवियस क्लास में मैंने क्या क्या करवा दिया था? सुमित क्या करवाया था बेटा, बताओ एक बार मेरे को फटाफट से। जल्दी बताओ। सुमित है क्लास में या नहीं है? हाँ है। सुमित क्या कराया था बेटा? आपने आइसोमर्स कराए थे। हाँ, कौन कौन से कंप्लीट कर लिए थे? मैम आपने स्ट्रक्चर में लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन और हाइड्रेटेड करवाए थे। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें क्या क्या हो गया था? मैम आपने उसमें टेट्राहेड्रल के बताए थे, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में आपने 3 बताए थे। वेरी गुड, शाबाश। देखो, आई होप सभी को याद हो, जैसे सुमित को याद है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने एक तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो टेट्राहेड्रल में मैंने कहा था ये ऑप्टिक क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपना, जीआई नहीं दिखाएंगे ये, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी तभी दिखाएंगे जब कायरल कार्बन होगा, तो इसमें हम ज्यादा बात नहीं कर रहे थे जीआई और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। फिर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर आया था। स्क्वायर प्लेनर में मैंने कहा था कि प्लेन में होंगे, मैंने समझाने की भी कोशिश की थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री होगी, तो जीआई दिखाएंगे ये। सिस ट्रांस आप बता सकते हो इसमें, लेकिन आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नहीं बताओगे, ठीक है। उसके बाद मैं जंप की थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अपने ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस जो हैं पढ़े थे, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेटल के जो चारों तरफ 6 के 6 लिगेंड है जो मेटल के चारों तरफ, तो वहां पे आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि 2 लिगेंड के बीच में कौन सी सिस पोजीशन है। एक तो वो आप लोगों को मैंने बताया था, पता होना चाहिए। कौन सी ट्रांस पोजीशन है वो मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने कहा था अगर दोनों, मान लो कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है, ध्यान से सुनना, और वो दो सेम मोनोडेंटेट लिगेंड अगर ट्रांस पोजीशन पे, तो मैंने क्या कहा था, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये वाला मैंने एक पॉइंट आप लोगों को करवाया था। जहां पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, है ना। और मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी बताए थे बेटा स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल में, जहां पे कोई आइसोमेरिज्म वो मतलब जीआई वहां पे वो शो नहीं करेंगे। याद है, काफी सारे बताए थे मैंने, है ना। फिर ऑक्टाहेड्रल में मैंने आप लोगों को कौन कौन से बता दिए थे। एक तो मैंने Ma4B2 बता दिया था, याद करो, इसके 2 बन रहे थे, सिस और ट्रांस, ठीक है। और एक बताया था Ma4BC बता दिया था, इसमें भी सिस और ट्रांस। इसके अलावा आई गेस नहीं बताया था कोई और, है ना। एक बार चेक करना, नोट्स बताए थे क्या? नो मैम, ये लास्ट था। ये लास्ट था। चलो, अब नेक्स्ट तुम्हारा है, नंबर डाल लेना बेटा, वो तीसरा डाल लो इस पे नंबर। आगे है तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स, दैट इज Ma3B3 टाइप का। आज मुझे कंप्लीट कराना है, तो प्लीज 9:30 से पहले मुझे मत बोल देना मैम छोड़ दो, ठीक है। जो भी डाउट्स होंगे, बेशक मैं 10 बजे तक बैठ जाऊंगी, बट आज वी विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस टॉपिक। तो Ma3B3 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जेई एडवांस में भी और जेई मेंस में भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जो AB है वो मैंने आप लोगों को बताया था। AB क्या है यहाँ पे बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो Ma3B3 भी क्या होता है मेरा बेटा? ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, बट यहाँ पे ना हम सिस और ट्रांस वर्ड यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सिस और ट्रांस वर्ड यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 स्पेशल नेम आते हैं, दैट इज फेशियल और मेरिडोनियल। क्या नाम होते हैं? ये थोड़ा सा डिफरेंट है तुम्हारे लिए, नया है। फेशियल और मेरिडोनियल, ठीक है। फेशियल और मेरिडोनियल, ठीक है। अच्छा मैम, ये होते क्या है? देखो,
पेपर में कई बार आ जाता है, क्या ये जीआई एग्जिबिट करते हैं? हाँ ये करते हैं। तो ये उन दोनों का ही नाम है बेसिकली, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल। तो यहाँ पे हम सिस ट्रांस ना बोल के क्या बोलते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल बोलते हैं। मैम ये बनता कैसे है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो इसमें क्या होता है बेटा, ये वाले टाइप के होते हैं Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। ध्यान से देखिए, जहां पे 3 सेम तरह के मोनोडेंटेट लिगेंड और 3 सेम तरह के मोनोडेंटेट वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कैसे होता है आइए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है ये, ओके थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आएगा, कोई कुछ भी नहीं घुमाएगा तुम्हें, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा बताओ भाई जीआई शो करते हैं ये? आंसर इज यस। देखो भाई कैसे बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक बार तीनों अमोनिया को सेम फेस पे लगाओ। आर्यन आ गया क्या? ठीक है, यस मैम। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है, ट्रायंगुलर फेस बन रहा है। देखो देखो इधर दिख रहा है सबको? यस तो मैम। ऐसे वाले आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, लिखने में बोलने में तो फेशियल होता है बट लिखने में FAC, मतलब लाइक इसको शॉर्ट में लिख देते हैं बुक्स में, फेशियल आइसोमर। मतलब फेशियल आइसोमर में क्या होते हैं, 3 जो सेम तरह के लिगेंड होते हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। ठीक है बात। मेरिडोनियल में क्या होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें, और कुछ नहीं पूछेगा वो। मेरिडोनियल में क्या होता है, देखो 2 अमोनिया साथ लगाओ जैसे फेशियल में लगाते हो। अब एक पोजीशन छोड़ दो, यहाँ पे लगा दो, और जो बाकी पोजीशन बची है वहां पे क्या लगा दो, दूसरे वाला मोनोडेंटेट चिपका दो। ये कौन सा हो गया मेरा बेटा, मेरिडोनियल आइसोमर। मैम एक और दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया इसका? पहले वाला। एक सेकेंड, लेट मी, 1 मिनट। हाँ गौरव, क्या समझ में नहीं आया इसमें? मैम फेशियल वाला दोबारा समझा दो एक बार। इसमें फेशियल आइसोमर में क्या है, जो आपके तीनों सेम मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, जैसे अमोनिया है 3 और वाटर है 3, ठीक है? तो आप इनको क्या करोगे, एडजेसेंट पोजीशन पे लगाओगे। देख रहे हो, एक ही साथ लगाओ, ठीक है? ये वाला बन जाएगा तुम्हारा फेशियल आइसोमर। और अगर मैं मेरिडोनियल की बात करूं तो जैसे तुम फेशियल में लिख रहे हो ना, पहले तो 2 अमोनिया को साथ लिखो, ठीक है? फिर एक पोजीशन छोड़ दो, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या लगा दो, अमोनिया लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, मेरिडोनियल बन जाएगा। ये देखो ये ऐसे बन रहा है, मतलब ये तुम्हें बनाना नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे दिखा रही हूँ ये बना, दिख रहे हो? ये देखो, ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, अब यानी कि मैम Ma3B3 में 2 तरह के GI बन रहे हैं, कौन कौन से हैं जल्दी बताओ? फेशियल और मेरिडोनियल। याद रखोगे, फेशियल और मेरिडोनियल। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो मुझे ध्यान से सोच के बताना, क्या इनमें सिमेट्री प्रेजेंट है? आइए मैं इसको हटा देती हूँ ताकि फेशियल में है। हाँ जी, सोचिए मेरा बेटा। फेशियल में होगी सिमेट्री। हाँ मैं तुमसे पूछ रही हूँ, पहले मेरे को बताओ। फेशियल में आप बोल रहे हो होगी, फेशियल में आप लोग बोल रहे हो, कहाँ से होगी? मैम नहीं होगी मैम, दोनों में ही होगी। दोनों में ही होगी। देखना एक बार, इधर आना, इधर आओ। फेशियल वाला कंसिडर करते हैं। इधर की साइड वाटर है, नीचे की साइड वाटर है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ नीचे अमोनिया है, ऊपर अमोनिया नीचे पानी। एक बात देखो, अगर मैं ऐसे वाला प्लेन पास करूं, ऐसे वाला, तो वाटर के नीचे वाटर आएगा, ये वाला आगे वाला अगर मैं पास करूं, देख रहे हो, वाटर के नीचे वाटर, अमोनिया के नीचे अमोनिया, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो समझ गए, बोलो। और मैंने एक और चीज बोली थी, एक बार और समझाना, प्लेन वाला। देख बेटा इधर आओ, अगर मैं ये वाला प्लेन, इधर देखना, ये वाला प्लेन पास कर दो, ये वाला ऐसे पूरा, तो यहाँ पे दिख रहा है वाटर के, ये तो कटता हुआ जाएगा सारा, वाटर के नीचे वाटर आएगा, अमोनिया के नीचे अमोनिया आएगा, ठीक है? तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे याद है मैंने बताया था कि अगर 2 मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे होंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बाकी अगर आप इसमें ये वाला प्लेन पास करते हैं
तो देख रहे हो वाटर के नीचे वाटर, तो ये भी क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलो, तो यानी कि MA3B3 में क्या है मेरा बेटा, आपका फेशियल और मेरिडोनियल बन रहा है। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, वो यहाँ से एंगल भी पूछ सकता है। मान लो वो अगर एंगल पूछता है, लेट्स से मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ बेटा अमोनिया के बीच में कितना एंगल है, तो कितने का एंगल दिख रहा है तुम्हें? 90 डिग्री का दिख रहा है ना? कितने दिख रहे हैं अमोनिया के बीच में? 90 डिग्री दिख रहे हैं। यहाँ पे देखना, दो अमोनिया के बीच में तो 90 डिग्री दिख रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कितना दिख रहा है? 180 डिग्री। तो अगर एंगल के बारे में पूछे तो बता सकते, ठीक है? तो मैं अभी लिख लो एंगल, मैं अलग से लिख देती हूँ, यहाँ पे फिर होश पोश हो जाएगा। ठीक है, चल आज हमें बैठ के लेके बैठना नोटबुक, क्योंकि आज हमें बना बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्सेस बहुत आसान है, अभी थोड़ी सी देर में तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेंगे कॉम्प्लेक्सेस, तो वहां पे हमें बैठ बैठ के बनाने हैं, ताकि तुम मेरे सामने ही बनाओ और कंफर्म करो कि हाँ मैम यही बनेंगे। ठीक है, दिमाग में आपके और भी घूमेंगे, मैम ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, तो आज बैठ के देखेंगे, तभी ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो फिर इतने कॉम्प्लेक्सेस है याद ही नहीं कर पाओगे। चलिए मेरा बेटा, अच्छा एक क्वेश्चन कर लो, चलो दो। एक ये क्वेश्चन है बेटा 2020 का था, आपसे पूछा इनमें से कौन से आइसोमर जो है GI दिखाएंगे, चेक करके बताएंगे मेरे को। सुनिधि आ गई, सुनिधि, श्रुति, अंजलि, मनीषा। मैम। प्लीज रेज योर हैंड। पीर बख्श आ गया? क्यों नहीं आ रहा भाई वो क्लास में? हाँ भाई, उसके दोस्त लोग बताना मेरे को बाद में क्यों नहीं आ रहा। नैतिक आप बताइए। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड CND, ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। देखो ये तो नहीं दिखाएगा MA3B वाला, तो है ना, ये भी नहीं दिखाएगा MA5B वाला, याद करिए वही वाले हैं जो मैंने कहा था नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसमें दिखाएगा क्या मैम? हाँ, ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए सारे। MA2BC, MA4BC। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सिस ट्रांस क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? थर्ड वाला आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हम बता सकते हैं? हैंड रेस कर लीजिए। एक सेकंड, पीर बख्श तो क्लास में है ही, मेरे को लगा है ही नहीं, तो पीर बख्श बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? गौरव आप बताओ। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन MA3B3 टाइप का है, फेशियल और मेरिडोनियल। ये क्या दिखाएंगे? सिस ट्रांस। मैम ये ऊपर वाले तो आपने अभी कराए नहीं, वो अभी मैं आने वाली अभी कुछ 10-15 मिनट में कराऊंगी। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कौन सा था अपना? तीसरे वाला था ना। ओके, तो फोर्थ नंबर का कॉम्प्लेक्स है, लिखो ये वाला। अब इसमें थोड़ा सा रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक जिसमें भी तुम लिख रहे हो, प्लीज मेरे साथ साथ बनाते जाना ताकि तुम्हें पता लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम। पहले देखो कैसे टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल होगा। जो A B C है बेटा, तीनों के तीनों क्या है?
संदीप मोनोडेंटेट लिगेंड। चलिए अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो पहले आप मेरा तरीका देख लो। देखो यहाँ पे 6 जगह खाली है मेरे पास अभी, राइट। मेरे पास 3 A है, 2 B है और 1 C है। तो मैं क्या करती हूँ अभी, यहाँ पे सबको अपनी मर्जी से कहीं भी लगा लो, अपनी मर्जी से कहीं भी लगा लो। मैंने ऐसे लगा लिया, देखो एक बार, तुम्हारा जहां जो मन करे वैसे लगा लो, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन को ना एक करने का तरीका होता है, आप समझ जाओगे। अभी मैं बहुत सारे आप लोगों को करके दिखाऊंगी ना, आप समझ जाओगे कैसे कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो मेरा बेटा, मेरे को ये कॉम्प्लेक्स बनाने से ना क्या समझ में आया कि मैंने अभी बी और बी ना यहाँ पे सिस पे लगाया है, देख पा रहे हो सारे बच्चे, ठीक है। देखना एक बार, अब मैं क्या करती हूँ, एक बी और बी मैं किस पे लगा दूं, ट्रांस पे लगा दूं, बोलो क्या कहते हो। और एक बी और सी ट्रांस पे लगा दूं। पहले बना के देखते हैं, फिर देखते हैं इसके अलावा भी कुछ और बनेगा या नहीं बनेगा। आना एक बार, बी और बी मैंने लगा दिया ट्रांस पे। अब 3 मेरे पास क्या है, ए है और 1 मेरे पास सी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक मैं क्या कर रही हूँ, बीसी लगा रही हूँ ट्रांस पे। थोड़ा सा ध्यान से समझना चीजों को, ए ए ए और बी। चेक करके मुझे बताओ क्या ये तीनों डिफरेंट है या इसमें से कोई सेम भी लग रहा है तुम लोगों को। अच्छे से देख लो एक बार। मैम डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, सोचना। अगर मान लो तुम बोलते हो कि मैम ए बी को ट्रांस पे लगा दो, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ए बी ट्रांस पे है पहले वाले में, देख रहे हो। तो अगर तुम मान लो कोई और बनाते भी हो तो वो सेम ही तुम्हें निकल के आएगा। मान लो अगर तुम बोल रहे हो मैम एसी लगा दो ट्रांस पे, तो एसी भी मिलेगा कहीं ना कहीं, ये रहा एसी यहाँ पे क्या है, ट्रांस में है, पहले वाले में भी, ठीक है, पहले वाले में भी है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, यही 3 पॉसिबल हैं। अगर आपको कोई और नजर, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैम ये भी बन सकता है, अपनी नोटबुक में बनाना, ठीक है। मैम सेम ही आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो यानी कि इसके 3 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, पॉसिबल हैं, ठीक है मेरा बेटा। अब हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए आइए, तो क्या कर सकते हैं, इधर आना। मैंने तुम्हें बोला था अगर कोई 2 मोनोडेंटेट लिगेंड सेम ट्रांस पोजीशन पे है तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो देखते हैं एक बार, यहाँ पे देखो है क्या कुछ लास्ट में, यहाँ पे जो ये वाला है, ये देखो ये ट्रांस में है ना, मतलब पक्का यहाँ से प्लेन पास हो जाएगा जब बना के देखोगे। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मेरे साथ साथ बना लो। यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कि ए वाला जो है ट्रांस में है, तो ये भी पक्का क्या आने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आने वाला है। मैम इसमें होगा क्या, ध्यान से देखो, इसमें कोई दिख रहा है आप लोगों को, नो मैम। कौन सा प्लेन पास करोगे। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम ए बी भी प्लेन है, इसमें प्लेन पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए। हो जाएगा, मैम हो जाएगा। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि तीनों के तीनों मेरे पास क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है यहाँ पे तीनों के तीनों। यानी कि मेरे पास ऑप्टिकल एक्टिव 0 है। अब यहाँ पे बात आती है टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को काउंट करके आप स्टीरियो आइसोमर बताओगे। तो यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे मेरा बेटा, 3 बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ऑलराइट, चलूं आगे, कंफर्म करते जाइएगा, कहीं फिर लटके रहो पीछे कि मैम यही नहीं आया समझ। दिस इज योर 4th वाला। अब हम बनाएंगे 5वां, MA3BCD।
अब यहाँ पे ABCD क्या है, थोड़ा सा बढ़ता जाएगा बेटा। ये ABCD क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, चलिए आइए इसको भी बना के कोशिश करते हैं देखने की। अपनी तरफ से कैसे भी बना लो। मैं क्या कर रही हूँ, ए को पहले मैं ऐसे लगा रही हूँ, ठीक है, और BCD ऐसे लगा रही हूँ। देखना एक बार, तुम कैसे भी लगा लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा बेटा, मेरे को, मेरे पास BC क्या है, सिस पे दिख रहा है तुम लोगों को। यस मैम। तो मैं एक क्या करूं, BC ट्रांस पे लगा लूं। मैम लगा लो, बोलो। और CD यहाँ पे सिस में है, तो एक CD ट्रांस पे लगा लूं। मैम लगा लो। यहाँ पे BD क्या है, सिस में है, तो क्या मैं एक BD ट्रांस पे लगा लूं। Yes. चलो ये बना के देखते हैं, बनाओ चलो एक बार। देखो ठीक है क्या, इसके देखो सारे डिफरेंट है, और इसके अलावा कोई और सोचो बन रहा है क्या। यही पॉसिबिलिटी है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए अब हम चेक करते हैं कि इसमें, चलो GI तो इसमें 4 दिख रहे हैं मुझे, और इसके अलावा पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। अब हम चेक करते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है या नहीं है कोई। चलो लेट्स चेक करते हैं। मैंने फिर वही, सबसे पहले पता आसान काम यही होता है, तुम यही चेक कर लो, 2 मोनोडेंटेट ट्रांस पे तो नहीं है। तो ये देखो, ये ट्रांस पे मिल गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये ट्रांस पे मिल गया, देखना ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। देखो दिख रहा है, अब बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे दिख गया, ये वाला रहा, ये रहा। मैम फर्स्ट वाले में होगा। फर्स्ट वाले में हो रहा है कोई प्लेन पास, सारे तीनों एक्सिस से पास No. करा के देखो। अगर आप यहाँ से कराते हो, A के नीचे A है लेकिन D के नीचे C है। अगर आप ये वाला प्लेन पास कराओगे तो A के नीचे यहाँ पे देखो, D के नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली C आ रहा है। देखो एक बार, समझ रही हो। अगर आप ये वाला प्लेन पास करो, ये वाला, तो ये तो सारे कट जाएंगे, लेकिन A के नीचे B है। ये वाला पास करवाओगे तो क्या है, A के नीचे A और D के नीचे C। अगर ये वाला प्लेन पास करोगे तिरछा, तब भी नहीं होगा। ध्यान से देखो, तब भी यहाँ पे नहीं होगा। देखो A के नीचे B आ रहा है, A के नीचे D, A के नीचे C, यानी कि ये क्या होगा मेरा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और मेरा बेटा जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो यानी कि ये PPL को, दैट इज योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको क्लॉकवाइज में भी घुमा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज में भी घुमा सकता है। मतलब डेक्स्ट्रो भी मिल सकता है और लीवो भी मिल सकता है। तो इसके बेसिकली 2 पॉसिबल होंगे। ध्यान से सुन लो, एक का 2 पॉसिबल होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, मिरर इमेज बनाते हो ना, तो एक D वाली होगी और एक L वाली होगी। तो एक ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या है, 2 प्लस माइनस, ठीक है।
ध्यान रखिएगा मेरा बेटा ये। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करो कि क्या होगा टोटल स्टीरियो आइसोमर। मैम 4 तो इसमें जीआई होंगे, ठीक है, 4 जीआई हैं, 2 ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो क्या 6 होगा क्या? नहीं, 6 नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा 6? ध्यान से देखो, 4 तो ये जीआई हैं और इसी का ही ऑप्टिकल एक्टिव है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इसका ऑलरेडी एक सिस फॉर्म में है और एक ऑप्टिकल एक्टिव है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, टोटल कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। यस और नो? 5, नोट 6, 5 दिख रहा है? फिर समझाऊं, टोटल 4 जीआई है मेरा बेटा, तो यहाँ पे 2 ऑप्टिकल एक्टिव बन रहे हैं जिसमें से एक ऑलरेडी ये वाला है, ठीक है। तो आपके स्टीरियो आइसोमर बेटा कितने? 6 नहीं बनेंगे, 5 बनेंगे, 5 बनेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, अगर तुम्हें याद रखना है तो रख लो, अगर ऐसे ही समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया। जीआई प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव। अगर कहीं पे भी तुम कभी फंसो मैम जिंदगी दूसरा में, ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा है? क्या हो गया? मैम दूसरा ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा है? इसका मिरर इमेज नहीं बनाओगे बेटा, ठीक है। तो जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या होगी? ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर तुम मान लो नहीं मतलब लाइक कंफ्यूज हो गए तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। जीआई कितने हैं यहाँ पे? 4 प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं? 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 5। ऐसे ध्यान रख सकते हो। बन गया? कंफर्म करो। यस यस Yes. चलिए, ये देखो मैम ये क्या बना दिया। आओ इधर, मैं आपको ना इसमें से बता देती हूँ तुम्हें मेंस के लिए कौन से करने हैं और एडवांस के लिए कौन से करने हैं एक बार, ठीक है। इसको उतार लेना तुम। अरे घबराने की बात है, इतने तो मैंने करा दिए। ये देखना एक बार, ये वाले मेंस के लिए हैं, ठीक है। ये वाले आपके हैं एडवांस के लिए, और ये है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब ये भी आए नहीं है ज्यादा, मतलब मेंस में तो आए नहीं, एडवांस में भी नहीं पूछे गए, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसमें से जो करने का होगा, जो आप लोगों के लिए काम का होगा, वो बना लो, टेबल बना लो, फटाफट लिख लो, मैं वेट कर रही हूँ। हो गया? अच्छा लिख Yes. लो। चलूं? चलिए, इसमें से मैंने आपको ऑलरेडी बेटा इतने करवा दिए हैं, ये वाले सारे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे वाले डिस्कस कर लेते हैं। जो जो नहीं आपके काम का होगा वो मैं नहीं करवाऊंगी यहाँ पे। ये वाला लिखो, 6th वाला, MA2B2C2। वैसे कहने को तो ये एडवांस में आता है, बट मुझे लगता है मेंस में भी आ सकता है, क्योंकि काफी अच्छे सवाल है इससे बनते हैं। MA2B2C2 ये तो समझ में आ गया ना। ABC क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। लिख दूं मैं दोबारा? घर पे बना के देखना मेरा बेटा, रफ में बना के जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करें मैम? देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में वही करेंगे। तो एक काम करती हूँ, मेरे को जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है वैसे इसको अरेंज कर लो। तो मैं जनरली कोशिश क्या करती हूँ, जो सेम सेम है ना, सबसे पहले वो पास पास लगा देती हूँ, अगर तुमने नोटिस किया हो तो मैं ए वाले पास में लगा देती हूँ, बी वाले पास में लगा देती हूँ, सी वाले पास में लगा देती हूँ। देखना सारे के सारे सिस पे लगा दिए मैंने, सिस पोजीशन पे ना, ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी। देखो एक बार ध्यान से, क्या कहते हो? अब यहाँ पे हम क्या करें, इधर आओ। मेरा बीबी सिस पे है, तो एक मैं बना दूं जहां पे बीबी ट्रांस पे होगा। देखना एक बार,
यस मैम। एक बार मैं क्या करती हूँ, सीसी मेरा यहाँ सिस पे लगा दिया, मैं सीसी ट्रांस पे लगा देती हूँ। ए मेरा सिस पे है तो मैं ए किस पे लगा देती हूँ, ट्रांस पे लगा देती हूँ। ठीक है, और क्या करूं, और एक हम लगा देते हैं बीसी ट्रांस पे लगा देते हैं। क्यों मैम, ए बी ए सी से क्या दुश्मनी थी, क्योंकि ए बी ए सी ऑलरेडी पहले में ट्रांस दिख रहे हैं। ठीक है, बना के देखते हैं इनको, बनाए, चलो आओ फटाफट आओ बनाए। पहले मैं बना लेती हूँ, थोड़ा टाइम भी मैम लगता बीसी है। का ट्रांस है ना फर्स्ट वाले में? हाँ मेरा बेटा, मैम बीसी का ट्रांस तो है फर्स्ट वाले में। कहाँ है? अच्छा ये वाला, हाँ बोल तो सही रहे हो, चलो देखते हैं एक बार। मैम तो ऐसा नहीं कर सकते एक में सब 20 ट्रांस लग जाए? राइट, एक काम करते हैं, ये बना के देखते हैं। ठीक है, बीसी वाला यस ऑलरेडी ट्रांस में है, तो एक ओल सिस बना, एक ओल ट्रांस बना लेते हैं। ठीक है, चलो पहले ये करते हैं, बीबी को ट्रांस पे लगाओ। देखो आ रहे हैं ना तुम्हारे दिमाग में, अपने आप आएंगी ऑलरेडी चीजें। बीबी लगा दिया, ए सी सी को लगा दो, खत्म। चलो सीसी को लगाओ, तुम थोड़ा भाई खुला खुला बना लेना, पता चले 2 महीने बाद तुम्हें ही ना समझ में आया क्या बनाया। मेरा तो बड़ा भीड़ा भीड़ा हो गया, रुको। यहाँ पे क्या था, ए था ना, ए यस मैम। बीबी सीसी। ठीक है, तो ये ए ट्रांस पे हो जाएगा। अभी उसने बोला था राहुल ने कि मैम बीसी ऑलरेडी ट्रांस पे, बिल्कुल सही है, बनाऊंगी तो सेम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, सारे ट्रांस पे लगा लेते हैं, फिर देखो बनेगा क्या कुछ अलग। ए ट्रांस पे, बीबी ट्रांस पे और सीसी ट्रांस पे, देखना डिफरेंट है। Yes. है ना, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जहाँ पे ये आपस में सारे ट्रांस में हो। मैम फिर ये बी वाले की तरह सेम हो जाएगा फिर ये, कौन से वाला मेरा बेटा? जो आपने लास्ट बनाया बी वाले की तरह हो जा रहा है फिर से। नहीं, नहीं मैम, यहाँ ठीक पे है, ठीक है। ए सिस पे है मेरा बेटा, सीसी सिस पे है, बीबी सिर्फ ट्रांस पे है। यहाँ पे ए भी ट्रांस पे है, बीबी भी और सीसी। ठीक है, चलिए अब हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है देखने का कि कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फटाफट जहां जो समझ में आ रहा है कर लो। यहाँ सेम मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए ट्रांस पे, लगा दो ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, यहाँ पे ये ऑप्टिकल इनएक्टिव और ये भी सेम है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहला वाला देखो, यहाँ पे कोई प्लेन फर्स्ट पास वाला एक्टिव हो। नहीं हो सकता, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कहीं से भी प्लेन पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके 2 एग्जिस्ट करेंगे, डी और एल। तो टोटल जीआई कितने हो गए? 5। ठीक है, जिसमें से 2 ऑप्टिकल एक्टिव भी हैं, तो ऑलरेडी एक ऑप्टिकल एक्टिव जीआई में भी काउंट हो रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरा बेटा? 6। ध्रुवी ये कौन सा टाइम है भाई क्लास में आने का? मैम हाँ बेटा, मैंने 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये 2 हैं लेकिन फिर भी एक कंसीडर करने वाली बात दोबारा समझाना। देखो देखो गौरव, जो ये वाला है सिस वाला, इसको मैं 2 कैसे बोल रही हूँ? एक तो ये वाला होगा, एक इसकी मिरर इमेज बनाओगे, है ना, तो टोटल हो गए 2। गेटिंग? तो उस हिसाब से मैम 5 जीआई और 2 ये 7 होना चाहिए था। लेकिन ध्यान रखो, एक ये जो ऑप्टिकल एक्टिव है ये ऑलरेडी जीआई में भी तो काउंट हो रहा है ना, यस मैम। तभी तो ये फॉर्मूला बन के आता है इसका, जीआई प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। जिसको कंफ्यूजन हो रही है वो ये याद रखो, जीआई कितने हैं? 5 प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं? 2, तो कितने आ गए? 6। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है देखने में तो ऐसे ध्यान रखो। चलिए आइए, मैम ये फॉर्मूला फिर कब अप्लाई करेंगे? जब आपको स्टीरियो आइसोमर बताने हैं ना मेरा बेटा, जहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बताते हो, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे जीआई और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप चेक कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें, 7th आते हैं।
ये जितने जितने जीआई बड़े जा रहे हैं ना, थोड़ा मेरे को छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे अब क्या है, देखो ये था A2B2C2, यहाँ पे A2B2CD, बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम ABCD हमारे क्या है मेरा बेटा, मोनोडेंटेट है। तो एक काम करती हूँ, पहले जितना मेरे को समझ में आ रहा है वो मैं उस हिसाब से बना देती हूँ। तो AA, BB और CD, बोलो क्या कहते हो, है ना। यस मैम। चलिए, चलो ये एक बन गया। अब बाकी और बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैम BB सिस पे है, तो आप एक ऐसा बना लो जहाँ पे BB किस में होंगे, ट्रांस में होंगे। बोलो बोलो। यस मैम। यस मैम यहाँ पे BC सिस में है, तो आप एक ऐसा बना लो जहाँ पे BC ट्रांस में होगा। बोलो। यस मैम। मैम यहाँ पे CD जो है सिस में है, तो आप एक ऐसा बना के देख लो। ये सिर्फ मैं लिख रही हूँ हिट एंड ट्रायल से, अगर मान लो कोई सेम बनेगा तो फिर हम उसको देखेंगे क्या गड़बड़ हो रही है। CD सिस पे है तो मैम एक आप ट्रांस बना लो। एक AA क्या है, सिस पे है, तो मैम AA क्या बना लो, ट्रांस पे बना लो। तो ये कितने हो गए टोटल 5। और एक क्या पॉसिबिलिटी है, अभी देखो यहाँ पे, इधर आओ, A के साथ D क्या है, सिस में है, और A के साथ C क्या है, ट्रांस में है। तो इसको पलट दूं, इसको पलट दूं क्या, जो ये पहले वाला CD बना है इसको पलट दूं, D की जगह C चला जाएगा। और ये करके देखते हैं बनता है क्या, क्या बनता है। चलो पहले जितने मैंने लिखे हैं ना वो बना के देखो, मैं बना रही हूँ मेरा बेटा। BB AA CD, एक और इसको देख के बना रही हूँ। देखना बनाए क्या लगभग। यस मैम अलग है। CD सिस हो गया, BB ट्रांस, BC ट्रांस मैंने बनाया है पहले क्लास में, आने से पहले पहले सारे खुद बना के देखे हैं मैंने, नहीं तो अगर फंस गए फिर क्लासेस में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये बन गया, इसके अलावा कोई और बन रहा है। CD ट्रांस हो गया, BB ट्रांस, AA ट्रांस, ठीक है। मैम वो मैम- BC ट्रांस और CC एक दूसरे की मिरर मैम इमेज नहीं है। थर्ड और सिक्स वाला सेम है क्या? कौन से, एक मिनट, हाँ ऋषि बोल बेटा। मैम थर्ड और सिक्स वाला सेम नहीं है? ये वाला चेक करें, BC ट्रांस, BC ट्रांस, नहीं है मैम। AD ट्रांस, AD ट्रांस, AB ट्रांस, AB ट्रांस, हाँ ये सेम है भाई, सेम आ गया। सेम है, सेम है। एक मतलब हटाओ इसको, तो एक क्या बना सकते हैं, इनको सबको ट्रांस पे लगा दे जो मैम पहले में जिसमें बनाया AB और AD ट्रांस में है। बोलो मैम, जिसमें AB और AD ट्रांस में है। तुम क्या कह रहे हो, ऐसा बनाए जिसमें AB और AD ट्रांस पे है।
यस मैम। बनाओ, बन रहा है कैसे? मैम ऐसा बना सकते हैं जिसपे दोनों पे ए ट्रांस पे और बी भी ट्रांस पे। यस मैम, Yes. वही मैं कह रहा था। जो देखना ए और बी देखना ये बनेगा क्या? बन रहा है ये वाला जो अब मैंने नीचे बनाया है। यस सारे मैम। चेक कर लो। मैंने क्या किया ना, सारे ट्रांस पे लगा दिए। यहाँ पे जैसे सिस में थे ना, जहाँ पे ए सिस पे था उसको ट्रांस में डाल दिया, पीबी सिस था उसको भी ट्रांस में डाल दिया, सीडी सिस पे था उसको भी। तो ये वाले सारे सिस में हो गए और ये वाले ट्रांस में हो गए। अभी ठीक है, अभी मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने टोटल यहाँ पे छह बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अब हमें चेक करना है ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा। आइए तो यहाँ पे फटाफट देखते हैं, जो हमें आसान आसान यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। ए ट्रांस पे है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सीडी ट्रांस पे है, कौन सा वाला प्लेन पास करोगे? ऐसे वाला कर लो, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो बोलो यस बोलो। मैम। ठीक है, ऑल राइट। ये वाला होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? देखो, चेक करो, प्लेन पास करो, होगा क्या? मैम हाँ जी मेरा बेटा, एक्टिव है। मैम एक्टिव है ये। ठीक है, कहीं से भी नहीं होगा। यहाँ वाला कर लो तो बी के नीचे बी, ये वाला भी नहीं होगा, ऐसे वाला भी नहीं होगा। ये वाला चेक करो, ये इनएक्टिव होगा। यस। और ये वाला चेक करो, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब प्लस माइनस, और ये इनएक्टिव होगा। ठीक है, चलिए तो यानी कि कितने बन गए भाई? एक हो गया ये, तो टोटल 4 हो गए, है ना ऑप्टिकली एक्टिव। तो कितने बनेंगे टोटल? 8 बन जाएंगे। यस चेक करो मेरा बेटा। तो तीसरा वाला समझाना कैसे हुआ एक्टिव। कौन से वाला मेरा बेटा? तीसरे वाला, ये वाला। तुम कोई भी प्लेन पास कर लो गौरव, इधर आना। अगर तुम ये वाला हॉरिजेंटल वाला प्लेन पास करो तो ए के नीचे ए, बी के नीचे डी आ रहा है, सॉरी ऐसे वाला पास करोगे तो ये तो कट जाएंगे, लेकिन बी के नीचे सी आ रहा है। ऐसे वाला करोगे, सामने वाला ये वाला, तो ए के नीचे ए आ रहा है बट बी के नीचे डी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला प्लेन पास कर लो, तब भी यहाँ पे नहीं कट रहा है। देखना, ए के नीचे डी, बी ए के नीचे क्या, ए के पास क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, चलो ये वाला आप लोगों को बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके 15 GI बनेंगे। ये कई बार वैसे आता तो नहीं है, बट डायरेक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बना भी सकते हो तुम। MABCDEF, यहाँ पे ABCDEF क्या है? सारे के सारे मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट। ठीक है, इसको मैं फिर बोल रही हूँ, डायरेक्ट ध्यान रख लो। बनाने हैं तो बना लेना फ्री टाइम में, मन जब कुछ मन ना हो पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेटा 15 GI बनते हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव ही बनते हैं वहां पे। तो यानी कि इसके जो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, नहीं समझ में आता है तो 15 प्लस हाफ ऑफ 30 कितने बनेंगे? 15। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखो इसको। ठीक है, यस। हाँ सिमरन बोलो बेटा। मैम कुछ नहीं। अच्छा, आपका हैंड रेज है ना? हो गया इतना, बताओ। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा था ये? 8वां। मैम इनके क्वेश्चंस हाँ अभी जितने होगा उनके क्वेश्चंस। हाँ, पहले क्वेश्चन कर लो, पहले मेरे को कराने दो ये क्वेश्चंस। पढ़ तो लो ये वाला पहले, सारे मिलके आते हैं क्वेश्चन में। ABCD में ना अलग अलग आइसोमर आएंगे बन के, तो पहले पढ़ लो आप। मतलब
बड़े इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग सारे। ये वाला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पे 5 स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो, उतने कम है, उतना इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे ए क्या है मेरा बेटा, कोई सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा। ठीक है, ऑक्सलेट हो सकता है ना, इथाइलिन डायमीन हो सकता है। तो यहाँ पे बनेगा कैसे, आना एक बार, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आइए इधर। तो कैसे लगाऊंगी, इस तरीके से बनेगा ये। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो डोनर एटम होता है ना उसको इस तरीके से दिखा देते हैं, मैं दिखा देती हूँ। चलो आप, आपका इथाइलिन डायमीन ये होता है ना, तो इसको अगर मान लो मेरे को दिखाना हो, एक पोजीशन पे दिखा के दिखाती हूँ। देखो नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन दिख रहा है, तो इसको ये ऐसे कर्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब बताओ मैम, यहाँ पे सिस ट्रांस तो नहीं दिखा पाएंगे, है ना। अब मैम चेक करें, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये शायद कल मैंने समझाया भी था। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनेगा, जो राइट पे है वो लेफ्ट में बनाना, ये यहाँ है, ये यहाँ बन जाएगा, और यहाँ इसको इसके ऊपर रखना, आपस में क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इम्पोजेबल मिरर इमेज। यानी कि मेरा बेटा क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, बोलो। चलूं, ये देखो, बनाना मत इसको, इसके सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, बनाना मत इसको ये, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। बस ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा अच्छा करके दिखाया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेटा। बन जाएंगे, चलिए आइए। कौन सा था ये, 9वां, 10वां आओ। अब उसमें क्या था सॉरी, उसमें था MAA3 था, इसमें क्या है MAA2B2 है। तो AA क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है अंजलि, आरुष, हर्षित, यस मैम। बोलो जी। आई होप सभी सुन रहे हैं मेरे बात ध्यान से। चलिए ओके, और AB क्या है, ये आपके B क्या है, आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है। चलिए आइए बनाते हैं। तो बहुत आसान है, ये वाले बड़े आसान होते हैं और यही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे भी 5 स्टार लगा सकते हो आप। ए को कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखा दूं, एक बार बीबी को किस पे लगा दो, इस पे लगा दो, एक बार क्या करो बीबी को ट्रांस पे लगा दो, देखना। देखो ऐसे मत रिंग बना देना, गलत हो जाएगी, बिल्कुल कांटा लग जाएगा बहुत बड़ा। कंफर्म कीजिए, ठीक है। यस तो जीआई कितने बन गए मेरे यहाँ पे, 2 बन गए। नाउ वी नीड टू चेक विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो यहाँ पे मैंने अभी बोला था, अगर सेम मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पे आ रहे हैं तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और सिस वाले पे देखो, सिस वाले में यहाँ पे प्लेन पास नहीं होगा, कहीं से भी तुम कर लो होगा ही नहीं, क्योंकि एक ऊपर रिंग है और एक नीचे रिंग है, प्लेन पास हो ही नहीं सकता, कहीं से भी करा लो, रिंग थोड़ी ना तोड़ दोगे। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहने वाला है तुम्हारा मेरा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। इसको ध्यान रखने के लिए, अगर मान लो पेपर में भूल गए, इसको ध्यान रखने के लिए तुम क्या
धीरे धीरे बोलते हो, या तो तेज बोलो या बोलो ही मत। ऐसे लगता है माइक अनम्यूट करके कुछ 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 बोल रहे हो, तो मेरे कान तक नहीं आती वो बात। क्या कर रहे मैम हो? एक्टिव हो गई। हाँ अभी आई ना आवाज, ठीक है। तो इसका जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तुम इसको पता है ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। अभी जैसे तुम बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी ना करने के लिए, तो ध्यान रखना अगर एक रिंग ऊपर की तरफ और एक रिंग नीचे की तरफ बनते हैं ना, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, GI कितने बन गए? 2, और ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 2। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए मेरा बेटा? 3। मैं फिर बोल रही हूँ, मतलब इतना हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला जो अभी इससे पहले बताया था, और ये वाला, एक इसका भाई और भी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो गया ये? यस यस मैम। मैम कितने हैं? Yes, ma'am. खत्म नहीं है क्या? खत्म होंगे। हैं बेटा, अभी थोड़े से हैं, कोई नहीं, अभी टाइम भी है हमारे पास। चलो आते हैं 11वां करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स लिख लो सबसे पहले। तो एग्जाम्पल बेटा और भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे डाले हैं, ये वो वाले हैं जो एग्जाम्स में पॉपुलर है, मेंस और एडवांस, तभी यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल डाले हैं। बाकी कोई भी होगा ना MAA2 B2 वाला, वो यही होगा, सिस वाला और ट्रांस वाला 2 बनेंगे। सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा। संदीप ठीक है मेरा बेटा, तुषार, समीर, आर्यन DPP तो नहीं कर रहे सोल? मुझे लगा कल तुमने क्लास में बैठ के DPP कर दी फटाक से। मैम पर कल तो कोई DPP नहीं थी। नहीं अरे अच्छा नहीं, तुम्हें नहीं पता लगेगा, पर्सनल ग्रुप में हर बच्चे के साथ टीचर ऐड है ना, तुम्हें क्या पता क्या क्या बातें होती हैं। क्या हो गया संदीप? तुम्हारा जो वो इवेंट है ना, वो 11 को है, 11। अरे आर्यन भाई टाइम सेव कर रहे हैं। लग तो प्रिंस मुझे भी ऐसे ही रहा था, क्योंकि क्लास के बाद आर्यन तुमने जूम करके मेरे को भेज दी फटाफट से। बाकी मैथ्स की क्लास में की थी क्या अटेम्प्ट? तुम सच बता सकते हो। चलो मैम रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा रिकॉर्डिंग होना तो सच नहीं बोलना होता क्या? भाई तुम लोग तो मेरे से 10 कदम आगे दिखते हो, मेरे को सही बता रही हूँ। चलो आओ, लिख लिए क्या एग्जाम्पल? जल्दी बताओ। यस मैम। चलो किसी की ख्वाहिश थी मैम, क्वेश्चन नहीं करवाओगे? एक बार कर लो, 3 क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे होंगे, इसको करो, सॉल्व करो, और हैंड रेज कर लीजिएगा। हैंड रेज करना, चैट में नहीं बताओगे। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ये कैसे हो गया? रीज्वाइन करो। कृपया करके अपने प्यारे प्यारे हाथ उठाइए। दूसरे कामों को दूर भगाइए और हाथ उठाने का प्रयास कीजिए। ओके, सिर्फ 14 बच्चों को पढ़ाती हूँ क्या क्लास में? सुनिधि बताना है क्या? सुनिधि मैम ऊपर मैम मेरे को थोड़ा समझ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या मेरा बेटा?
यस मैम, एक बार एक्सप्लेन कर देना जरा। चलो जरा सा कर देती हूँ मैं, एक बार किसी से पूछ लेती हूँ मैं। साजी आप बताओ बेटा, क्या लग रहा है? मैम सेकंड ऑप्शन। ए करेक्ट नहीं है और आर करेक्ट है, ठीक है क्या? बताओ भाई। नो नो में? नो मैम। यस ठीक तो है, ठीक तो बताया उसने, सेकंड ऑप्शन। मैम, ठीक है। आओ इधर, मैं बता देती हूँ सुनिधि। इसमें ये बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे इसके, वो कह रहा है 3 होंगे बेटा। टोटल स्टीरियो आइसोमर 3 होंगे गौरव जी। और जिसने भी यस मैम। समझ में आ गया? मैम जी आई GI 2 2 ही होंगे, होंगे। स्टीरियो आइसोमर 3 होंगे, ठीक है? Yes, इसीलिए ma'am. गलत है, इसलिए गलत है। और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, हाँ ये है। तो यानी कि ये, अब देखो यहाँ पे तो तुम्हें मैं अभी करा के आई हूँ, तो ताजा ताजा तुम लोगों को याद है। अब पेपर में बैठोगे तो भाई साहब तुम्हारे पास तीनों सब्जेक्ट होंगे और बहुत अच्छे चांसेस हैं। पता क्यों? क्योंकि टीचर बताता है बच्चों को कि ये इंपॉर्टेंट है, और बच्चे जूम जूम करके रट लेते, 3 तो आएगा ही आएगा। तो हमारी कई बार आंखें बंद हो जाती हैं, ये नहीं देख पाते हम लोग, समझ रहे हो? तो प्लीज थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूरी कोशिश की है एग्जामिनर ने गलत करवाने की, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होंगे, स्टीरियो आइसोमर 3 होंगे, इसीलिए ए जो होगा करेक्ट नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैम नहीं तो आर गलत तो हो चेक भी नहीं करना पड़ेगा ना? है। मैम आर तो चेक ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ अब्दुल्ला, आप मत करना, बाकी किसी को करना तो कोई कर लेगा, मैम है ना? क्योंकि ऑप्शन ही चलिए, एलिमिनेट हो जाएंगे। सारे अगर तुम्हारी तरह सोचेंगे तो टॉपर नहीं बन जाएंगे? बताना एक बार। तुम भी आओ इधर, आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे नजर मारिए, बताओ। चलो करो इसको। हैंड रेस कर लीजिएगा। संदीप बेटा, एक बार ना इस क्लास के बाद मेरे को एक बार मैसेज करना है ना, मेरे को एक बार बात करनी थी तुमसे। या एक काम करना, क्लास के बाद ही रुक जाना। क्या तो तुम लोग मैसेज करोगे, फिर कब मैं रिप्लाई दूंगी? ठीक है, एक बार रुक जाना इस क्लास के बाद, ठीक है? ऑल राइट, चलो करने का ट्राई करो भाई। क्या कहता है क्वेश्चन? कौन दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? अभी भी 15 बच्चे का हाथ खड़ा है। टोटल 30 बच्चे क्लास में बैठे हैं, 16 बच्चे। कम से कम 25 तो उठाओ। 17, 18 और 19। गूगल से मत चेक वो करना। 19। रिया जी, वेटिंग फॉर यू। ओहो, पीर बख्श, नींद खुल गई? सक्षम आप बताओ बेटा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही अभी। अरे यार, कोई नहीं, 2-3 मिनट देख लो, नहीं दिख रही तो लीव कर जाना बेटा। क्या फायदा है जब दिख ही नहीं रही है तो। सिमरन आप बताओ। सिमरन मैम मैम क्या हुआ, कंफ्यूज हो गई? ओके, हर्षित जल्दी बोलो, डी होगा क्या? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पे Ma2 अभी करवाया ना ये, इसका ट्रांस वाला कैसे बनेगा बेटा? ऐसे बनेगा ना, जब तुम 2Cl को ट्रांस पे लगाओगे, ठीक है, इथाइलिन डायमीन। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये तो नहीं दिखाएगा। ये Ma4B2 टाइप का है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये फेशियल मेरिडोनियल इनएक्टिव होगा, ये अभी बताया था मैंने, है ना? तो ये इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा।
मैम ठीक है, हाँ बेटा। फेशियल वाले में जो दो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे वो उनके नंबर मतलब सेम अमाउंट सेम नंबर्स में होंगे कि 3 है या 2 है किसमें? दो? फेशियल मेरिडोनियल में? हाँ मैम। फेशियल मेरिडोनियल में 3 एक तरह के होंगे और 3 एक तरह के होंगे। सेम नंबर्स होंगे दोनों के? हाँ हाँ हाँ, मतलब ए वाले 3 होंगे, बी वाले 3 होंगे। हम 3 से ज्यादा कम नहीं हो सकते तो 4 4 हो 2 2? ना 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 ना, MA3B3 टाइप के ही बनाते हैं बेटा फेशियल और मेरिडोनियल। ठीक है मैम। ठीक है, चलूं आगे। सिमरन अभी हो गया? अगर इस बैच में से, वैसे तो देखो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि 30 के 30 बच्चे सिलेक्ट हो जाए, टीचर का तो वही रहता है, बट अब डिपेंड करता है आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। बट मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकलो, ड्रॉप ना लेना पड़े आप लोगों को, और इसी साल तुम्हारी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाए। क्या बोलो, 4 4 क्या कर दूं? ओक्टा नहीं हो सकता? नहीं मैम, गौरव 4 4 नहीं हो सकते, तो 4 4 होंगे तो ऑक्टा कहाँ रहेगा वो? ओक्टा वाला कहाँ से पढ़ा दिया मैंने? मैं तो पढ़ाया ही नहीं ओक्टा वाला कुछ। ये वाला सवाल कीजिए, देखने को तो 2020 का है लेकिन बड़ा ही अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। अब ट्राई करना सिमरन कि हो रहा है कि नहीं हो रहा ये वाला। हाँ, तो वही वाले बच्चे करें जिनको आता है, मतलब जिनसे हो रहा है। रिया, आप नहीं रिस्पोंड कर रही हो बेटा क्लास में। समीर, आप भी कहीं गायब लग रहे हो मेरे को। ध्रुवी, आप भी गायब हो हमेशा की तरह। सेम ही तो क्वेश्चन है, ट्राई करो। उसमें 20 बच्चों का हाथ खड़ा हुआ था, यहाँ पे 13 हो गए, 7 बच्चे गायब हो गए। Done. प्रिंस टेंजिन, आप बताओ। प्रिंस खुजान, आप बताइए बेटा। मैम डी। डी। आरुष, आप बताइए। मैम डी। सिमरन, आप बताइए। मैम डी। सुनिधि, आप बताओ। मैम डी ऑप्शन। सेकंड? मैम डी अच्छा, ऑप्शन। चौथा, ठीक है। तुषार, आप बताओ। तुषार। धनंजय? मैम डी। ठीक है, सारे बैठ जाओ, मतलब सारे सही हो। डी ही होगा। ठीक है, ट्रांस वाला तो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ट्रांस वाला। ठीक है, दो अगर, इसको ऐसे लिखो, दो अगर मोनोडेंटेट ट्रांस पोजीशन पे होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये देखो MA4B2 टाइप का है, ये भी इनएक्टिव होगा। ये वही है जो अभी बताया था मैंने, MAA2B2 टाइप का है, तो ये ऑप्टिकली, इसका जो सिस वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मैम हाँ मैम, मैम ट्रांस वाले मोस्टली इनएक्टिव होते हैं। सारे नहीं होते, मोस्टली बोल सकते हो। अभी कौन सा नहीं mostly होता है मैं पूछा। अभी बताऊंगी। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना, ट्रांस वर्ड, सिर्फ ट्रांस वर्ड से कंक्लूजन निकालना वो सही नहीं होगा। आप ऐसे कंक्लूड कर लो कि अगर दो मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे होंगे वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, चलिए ये वाला बनाते हैं। कौन सा वाला बेटा? ये 10वां था ना, 11वां आ जाओ एक बार। यहाँ पे वही है, AA आपका बायडेंटेट है, BC आपका मोनोडेंटेट है, तो बनाना एक बार। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार BC को क्या लगाती हूँ, सिस पे, क्या कहते हो, और AA को ऐसे लगा लेती हूँ, और एक बार क्या करती हूँ, BC को ट्रांस पे लगा लेती हूँ। देखना,
ठीक है क्या? यस मैम। तो चेक कर लो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, Yes, ma'am. ये वाला पास कर देना प्लेन। ठीक है, तो 2 GI हो जाएंगे, 2 ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएंगे मेरा बेटा? 3 बन जाएंगे। चलो चलिए, ये एग्जाम्पल है, लिखना है लिख लो, वरना छोड़ दो। सिर्फ ये लिख लो, एक काम करो, ड्रॉ मत कीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो। ऋषि ठीक है बेटा, आ रहा है समझ? यस मैम। ऑल राइट। सुमित, सुमित कहाँ गए? अरे अगर तुम लोगों को अगर मान लो खाना खाने किचन में जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो फोन को साथ में ले जाया करो ना। मैं फिर उठाऊंगी नहीं, सीधा बाल्टी भर के पानी गिराऊंगी। ठीक है, उसके पर्सनल ग्रुप पे मैसेज कर दो। कर, इतनी तुम रिस्पेक्ट दे दोगे तो मैं तो बहुत सही हो जाएगा। इतनी रिस्पेक्ट दे दोगे आप लोग तो मैं आई गो करके पूछ लोगे ऑनलाइन क्लास में, तो तुम्हें बेस्ट बैच डिक्लेयर करूंगी मैं अब तक का। लिख लिया क्या? जल्दी बताओ। Yes. चलो ये वाला बनाओ, 12वां। यहाँ पे क्या है? AA B2C2 आ गया है ना, तो वही है, BC मोनोडेंटेट है और A तुम्हारा वो है बायडेंटेट। तो इसको कैसे बनाएं देखना एक बार, BB CC AA। एक क्या बनाऊं? एक BB को ट्रांस पे बना दूं, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और एक अपन CC को बना देते हैं। CC। और है क्या कुछ बन सकता है? BC तो पहले ही ऑलरेडी है फर्स्ट वाले में, तो देखो इसके अलावा कुछ बनेगा क्या? तो चेक करो, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है। देखो सेम मोनोडेंटेट लिगेंड जो है ट्रांस पे है, ये भी इनएक्टिव है। देखो ऐसे काट दो, ऐसे BB के नीचे आएगा, ये भी काट दो, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लास्ट वाले में आपने AA 2 बार लिख दिया। कहाँ पे मेरा बेटा? लास्ट वाले में। जैसे उधर BB आएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे ध्यान से चश्मा लगा के देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि GI 3 हो जाएंगे मेरा बेटा, 2 ऑप्टिकल हो जाएंगे, तो टोटल अपने 4 बन जाएंगे। मैम सारे ट्रांस में नहीं हो सकते? सारे ट्रांस में कैसे लगा रहे हो? इसको A को ऊपर पकड़ा देगे तुमने, ऐसे वाली रिंग नहीं बनाओगे, AA साथ में आएगा, ऐसे नहीं बना देना। मैम इसमें रिंग बनाना में मैंडेटरी है? रिंग तो बनाओगे ना, 2 डोनर एटम है ना, बायडेंटेट है ना, तो Okay, इसी ma'am. तरीके से बनेगा। ठीक है, Okay. चलिए आगे चलूं। 13th, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। चलिए यहाँ पे देखो ना, अभी क्या है, यहाँ पे AB ना बायडेंटेट तो है लेकिन अनसिमेट्रिकल है। बायडेंटेट मतलब जिसमें 2 डोनर एटम होंगे लेकिन डिफरेंट मिलेंगे तुम्हें। ऐसा कौन सा एग्जांपल है, कोई मुझे बताएगा? ग्लाइसिनेटो सबसे पॉपुलर वैसे यही है, और याद आ रहा है तो मेरे को बताओ भाई कौन सा है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन डोनर एटम होता है और एक नाइट्रोजन भैया जी होते हैं, है ना, तो इनको हम कैसे बना सकते हैं?
ए बी ए बी ए बी, ठीक है ना? देखना हाँ मैम। अब क्या करें, एक काम करते हैं, मैम- यहाँ पे ना ए बी है ना, उसमें क्या बोलते हैं ट्रांस में, एक हम क्या करते हैं वो बना देते हैं जहाँ पे बी बी और ए ए ट्रांस में हो जाए, क्या कहते हो? बना सकते हैं? ऐसे पहले लगा देती हूँ मैं, बोलो क्या कहते हो? तो क्या बन जाएगा ये, देखना। अब तुम ये याद मत, मतलब हो सकता है तुम सोच रहे हो कि मैम इसको और इसको जोड़ देते, देखना एक बार, इसको 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 नहीं जोड़ सकते थे क्योंकि दो डिफरेंट है मेरा बेटा, ठीक है बेटा? EDTA तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है ना, AB तो बायडेंटेट लिगेंड है ना यहाँ पे मेरा बेटा। देखो भाई, नजर मारो, दौड़ाओ नजर, ठीक है? यस मैम। क्या हुआ आदर्श? SCN क्या होगा? SCN तो मोनोडेंटेट है ना मेरा बेटा। हाँ, इसमें दो डोनर साइट है लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा, एम्बिडेंटेट है ना ये। चलो एक बार बताओ, अब इसमें मुझे बताओ, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होंगे ना? यस अब ये मत बोला मैम बीबी ना सेम है ट्रांस पे, ध्यान रखना, मैंने वो किसके लिए बोला था, मोनोडेंटेट के लिए बोला था, गेटिंग? तो दोनों के दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है? यस मैम। तो बस कर लो, 2 GI 4 ऑप्टिकल, टोटल 4। एग्जाम्पल लिखना है, ये वाला लिख लो। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस एक बार ये फटाफट बना ले। मैम एक बार एग्जांपल और दिखा देना। हाँ जी मेरा बेटा, ओके मैम। हो गया? चलो 13 हो गया, 14 पे आओ। ये भी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है, वैसे एडवांस में भी ये वाला इतना आया नहीं, एक्स्ट्रा है तो बना लेते हैं एक बार फटाफट से, टाइम है ना अपने पास। चलो यहाँ पे ए बी वही है, बायडेंटेट है, अनसिमेट्रिकल है, वही ग्लासिनेट तो दिमाग में बिठा सकते हो, और बी यहाँ पे मोनोडेंटेट है। तो यहाँ पे क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, देखो सबसे पहले बीबी को ना, एक काम करो जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो करो, बीबी को एक में सिस में डाल दो और एक में क्या कर दो मेरा बेटा, ट्रांस पे लगा दो, क्या कहते हो? हाँ? यस मैम। चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, ए बी देखो, ठीक है? यहाँ पे ए बी, सॉरी हाँ ए बी, ठीक है? चलिए एक और ऐसे भी बन सकता है ना, यहाँ तो ए के सामने ए है, ए को ट्रांस पे भी तो लेके जा सकते हैं, देखो एक बार, है ना? और बीबी को ऐसे ही रखो। यस। और एक कौन सा हो सकता है, पहले वाले को भी चेंज कर सकती हूँ मैं, बीबी और यहाँ पे ए, ठीक है? बी, एक क्या करूं, बीबी को ले जाऊं ट्रांस पे। आई होप समझ रहे हो आप लोग मैं कर क्या रही हूँ, रट्टा मत मारना, नहीं तो याद तो बेटा कोई भी नहीं कर, मेरे को याद नहीं है। बीबी यहाँ पे बीबी, देखना एक बार, मैम सेकंड और थर्ड डिफरेंट कैसे, एक बार आप बता दोगे? सेकंड और थर्ड, सेकंड में मेरा बेटा मतलब ए बी और बी ए की पोजीशन चेंज होने पे भी ये डिफरेंट हो जाएगा? और क्या, यहाँ पे बीबी सामने, यहाँ पे बीबी ट्रांस पे,
ओके। देखना बन गए 5। यस मैम। Yes, ma'am. चलो चेक करते हैं, सबसे पहले फटाफट वो कर लेते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नजर मारते हैं। चलो चलो आओ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है Yes, ma'am. और Second ये B. भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये वाला एक्टिव है, Login. मैम एक्टिव है। नीचे वाला ये एक्टिव, ये वाला 1 मिनट एक्टिव है, तो कहीं से भी नहीं पास हो रहा प्लेन, और ये भी एक्टिव है। तो टोटल कितने हो गए? 6 ऑप्टिकली एक्टिव और 5 जीआई हो जाएंगे, तो 5 प्लस हाफ ऑफ 6, तो कितना हो जाएगा टोटल? 8। कर लोगे? Yes. लेंगे। चलो लास्ट ये तुम कर लेना, बना के देखना एक बार बनता है क्या। चलो ये तुम बनाओ, मैंने बहुत बनवा दिया भाई, ये एक बार तुम बना के देखो बनता है कि नहीं बनता, फिर नहीं तो मैं बनवाती हूँ। बनाओ सारे बच्चे। तुम मेरा नहीं देखोगे। स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो। हाँ यही करती रहूं मैं, स्क्रीन शेयर करूं बंद करूं, तुम करो ना, अपने नोटबुक पे ध्यान दो। बन गए क्या? यस मैम। देखना यही बन रहा है क्या या कुछ और, मेरा तो यही बन रहा है। ओके मैंने क्या किया एक बार बता देती हूँ मैं तुम लोगों को क्या किया है। मैंने ना बी और सी पहले ट्रांस पे लगा लिए, फिर ए बी बी सी को ट्रांस पे रखा, ए को अब सामने ले आई। ठीक है ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बी सी को सिस पे रखा और ए बी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, इन दोनों को चेंज कर दिया बस मैंने, बाकी सब सेम रखा, क्योंकि यहाँ पे देखो बी के साथ ए है, सी के साथ बी है, यहाँ पे सी के साथ ए है और बी के साथ बी है। ठीक है, तो डिफरेंट हो गए। यहाँ पे मैंने इसको देखो, ये वाला और ये वाला, बी सी को मैंने यही रखा, ए के सामने ए ले आई, यहाँ पे मैंने यही रखा, बी के सामने मैं बी ले आई। ठीक है, अब फटाफट से चेक करो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन कौन से दिख रहे हैं तुम लोगों को। कोई सा नहीं। सारे एक्टिव हैं? मैम इनएक्टिव तो होएगा ही नहीं। लेट मी जस्ट चेक। एक मिनट रुको। ऐसा नहीं है क्या, एक हाँ ये वाला होगा ना,
इनेक्टिव। ये वाला पास कर दो प्लेन, हाँ मैम ये वाला हो जाएगा। ए के सामने ए, बी के सामने बी, बाकी सारे ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है। यस वैसे ये मेंस में तो बिल्कुल नहीं आया, एडवांस में ही नहीं आया, मेंस में कैसे होगा, बट ठीक है तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई, आएगा तो कर देना। तो यहाँ पे टोटल आपके बन जाएंगे 11। ठीक है, चलो खत्म। चलो अब फटाफट ड्रॉ कर लिए ना, चलिए क्वेश्चन कर दो। कौन सा करोगे सबसे पहले? काफी सारे क्वेश्चन है, चलो ये वाला करो पहले। जितने भी होते हैं 9:30 तक उतने कर लो, बाकी घर से कर लो। ध्यान से पढ़ो, मुश्किल नहीं है बेटा सवाल। वो कह रहे हैं निकल को जब आप प्लेटिनम से रिप्लेस करोगे, मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जो कि पहले ऐसा था, अब ये ऐसा बन चुका है मेरा बेटा। ठीक है, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। तो मुझे बताओ क्या ज्योमेट्री चेंज होगी? हाँ के ना प्रिंस राठौर? नहीं होगी। काहे नहीं होगी भाई? चेंज यहाँ पे निकल प्लस कितने में है? +2 में है, वीक फील्ड लिगेंड है, टेट्राहेड्रल नहीं होगा ये। और पैलेडियम और प्लेटिनम के तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, यस मैम। तो होगा ज्योमेट्री चेंज भाई। फिर कहना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैम टेट्राहेड्रल तो नहीं दिखाता है लेकिन ये दिखा देगा, है ना, सिस और ट्रांस। यस मैम। तो मैम ये भी होगा। मैम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या सीन है? दोनों ही नहीं दिखाएंगे, है ना? नो मैम नहीं दिखाएंगे। इनएक्टिव होंगे तो सी वाला भी हटा दो, आंसर तो आ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इधर आओ, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे अनपेयर, मतलब क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड होगा कोई ना कोई। ये स्क्वायर प्लेनर है, DsP2 डायमैग्नेटिक होगा, तो यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई हैं, तो ए भी इसका करेक्ट होगा। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो बेटा। नहीं है? चलिए ये वाला सवाल कीजिए। जितनी स्पीड से तुम लोग हैंड रेस करो ना, इतनी ही आपको स्पीड के साथ जेई मेंस में केमिस्ट्री के सवाल लगाने हैं। बिल्कुल एकदम सही कर रहे हो आप लोग अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेना होता, अगर आप लोगों ने वो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है तो बन जाएंगे सवाल आप लोगों से। वेरी गुड, 6 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है, 7 6 ओके, 9 स्टूडेंट्स। कृतिका आप बताइए, और एक्सप्लेन भी करना आप। बताओ कृतिका। श्रुति आप बताओ, इतनी देर नहीं रुक सकती बेटा मैं, फिर टाइम भी हो रहा है। हाँ श्रुति। मैम ऑप्शन बी। मतलब दोनों सही कह रही हो तुम? ठीक है ना? वैसे तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक रिएक्शन बताई थी, और मैंने जनरली तुम्हें बताया भी था कि D2 और D8 वाले ग्रीन इन कलर होते हैं, तो ध्यान ही रखो। आ ही रहा है जब क्वेश्चन ज्यादा, मतलब ध्यान रखना है। ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, DsP2 है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो बेसिकली ये क्या होगी, सारी पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो कलरलेस हो गई कंपाउंड। और वैसे मैंने तुम्हें बताया भी था, याद करो, कल लिखवाया था मैंने, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलरलेस, याद है? यस मैम। तो ये थोड़ी सी ना बातें कहीं ना कहीं काम आ जा रही है हमारी।
बेटा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना अभी तक, केमिकल इक्विलिब्रियम में से बेटा 10 सवाल आए हुए हैं, वही कर जाना बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगी। 10 से 11 सवाल तुम्हें नहीं, कम बोले मैंने, 15 सवाल देखने को मिलेंगे तुमसे। तो मैं तुम्हें क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है कुछ बच्चों को, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, ठीक है। जिसको जितना आता है, क्योंकि जितना आप लोगों के पास टाइम है उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है मेरा बेटा। आप इसकी असाइनमेंट शीट भेज दोगे? भेज रखी है बेटा ऑलरेडी, ग्रुप भी नहीं चेक करते हो तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा, मैंने ट्यूसडे को ही भेज दी थी। रिसोर्स शीट में ग्रेड 11 केमिस्ट्री टैब में मैंने वहां पे अपडेट भी कर दिया, वहीं से आप लोग देख लीजिएगा। चलो भाई बताओ भाई, एक होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दिखाएगा क्या? बताओ भाई, क्या कहती है जनता? नो मैम, यानी कि ये वही टाइप का हो गया, MA6 टाइप का मैम नहीं दिखाएगा। क्या सिस और ट्रांस प्लेटिन आर हिट्रोलेप्टिक होते हैं, उसमें पैलेडियम होता है या प्लेटिनम होता है? अब भूल गए? ये रहा बेटा, प्लेटिनियम होता है। Platinum. 2025 का सवाल है ये, ठीक है। Yes, तो ma'am. पहली दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? गलत। हाँ हाँ पलक, आप बेटा केमिकल ही कर लो, है ना, केमिकल कर लो जितना मैं एक्स्ट्रा क्लास में करवा रही हूँ, ठीक है। और जो क्वेश्चंस दे रही हूँ करने को, ये वाला करोगे लास्ट, इसके बाद पक्का छोड़ रही हूँ, जो बचेगा मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। या एक काम करना है, ट्राई करके आना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही करवाऊंगी, 3 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। फिर तुम कहोगे मैम फायदा क्या हुआ टाइम चेंज का ठीक है, पूछो किसी को कुछ पूछना है तो। रिवाइज करोगे तो बना के देख